और यहाँ पर क्या किया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने? वीडियो कॉल कर लो, दिखा दो। बरेली में अमित शाह आए थे, शाम को मिलो। गनीमत यहाँ पर निजाम की बात नहीं की, वरना हम राज की बात कर देते उनके सामने। क्या यहाँ पर आप लोगों का मुतालबा नहीं है कि एक बरेली का जो डिग्री कॉलेज है, पूरी बरेली की जनता इस बात का डिमांड और मुतालबा कर रही है कि यहां पर सुभाषगंज में एक बच्चों के लिए अलहदा डिग्री कॉलेज बनाया जाए, बच्चों के लिए एक अलहदा डिग्री कॉलेज बनाया जाए। मगर अमित शाह, योगी और मोदी को डिग्री कॉलेज की फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ हिंदुत्व की फिक्र है। यहां पर रबर फैक्ट्री, अब चुनाव आ गया तो सब दौड़ रहे, रबर फैक्ट्री खोल दी जाएगी, सरकार ले लेगी। यहां पर एम्स को खोलने की बात मुतालबा कब से किया जा रहा है, इसका कोई जिक्र नहीं होता। यहां पर उत्तर प्रदेश में आप कितने लोग पेट्रोल डीजल की गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हैं? आप लोग बहुत खुश है ना पेट्रोल डीजल की कीमतों से? हाँ हाँ, चेहरे बता रहे हैं। मीडिया वाले तो नहीं बोलेंगे, बेचारों की नौकरी है। पहले इनके पास एक कैमरामैन होता था, तो इनके मालिकों ने कहा कि मोदी जी ने कैमरा की कीमत बढ़ा दी, महंगाई बहुत बढ़ गई, अब तुम रिपोर्टर भी और कैमरामैन भी, दोनों 2 in 1 करो काम। देखिए मुस्कुरा रहे हमारी बात पर। मुस्कुराना तुम्हारा इकरार है, हम जानते हैं। पेट्रोल डीजल आसमानों को छू रहा है, सरसों के तेल की कीमत आसमानों को छू रही है। बाबा और मोदी की सरकार ने साबुन से लेके बनियन तक सब कीमतें बढ़ा दी है, और उत्तर प्रदेश की जनता से कह रहे विकास के नाम पे वोट दो। आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, मोदी झूठ बोलते हैं, अमित शाह झूठ बोलते हैं, और ऐसी सफाई से झूठ बोलते हैं कि सामने वाला झूठ की तहकीक करेगा, सच की तहकीक करेगा और झूठ को सच मान लेगा। क्या 5 साल पहले योगी और मोदी ने नहीं कहा था कि उत्तर प्रदेश में 70 लाख नौकरियां दी जाएंगी? कहा था ना? अच्छा, आपके यहां नौजवान बहुत है माशाल्लाह से, कितनों को नौकरी की जरूरत है? मीडिया वालों की नौकरी अभी है। कितनों को नौकरी चाहिए? अब आप बताओ सच। ये कहते हैं कि हमने 6 लाख को दिया। अरे कितना फेंकते हो यार। 70 लाख नौकरियों का वादा 5 साल पहले किया गया था, और 5 फरवरी 2020 की विधानसभा में उठाकर देखो आप, योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 33 लाख नौजवानों के नाम है जिनको रोजगार की जरूरत है। झूठ पे झूठ, सिर्फ झूठ पे झूठ। बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। बीजेपी मुसलमानों से नफरत और खौफ दिखाकर सत्ता को हासिल करना चाहती है। इनके पास डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है डेवलपमेंट के नाम पर, मगर बोले जा रहे हैं। अभी आपने सुना कि वारिस पठान ने कहा कि पूरे भारत में तीसरा गरीब प्रदेश अगर कोई है, झारखंड बिहार के बाद तो उत्तर प्रदेश। मगर फिर भी विकास हुआ है। कहां का विकास हुआ हमको नहीं मालूम। हाँ, विकास किसका हम जानते हैं, जो नफरत फैलाते उनका विकास हुआ है। जिन्होंने भारत के मुसलमानों का नरसंहार करने की बात की, उनका विकास हुआ है। जो भारत के संविधान को, अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को अपने संविधान से संघी संविधान बनाना चाहते हैं, उनका विकास हुआ है। हरिद्वार में धर्म संसद, हरिद्वार में धर्म संसद, रायपुर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, संसद में कहा गया हरिद्वार के कि भारत के मुसलमानों का हाल
रोहिंग्या मुसलमानों की तरह कर देना चाहिए। हरिद्वार के धर्म संसद में कहा गया कि भारत की मिलिट्री को इस्तेमाल करके मुसलमानों को मारना चाहिए। उस हरिद्वार के संसद में कहा गया कि एक एलटीटी का प्रभाकरण की तरह कोई पैदा हो जाए जो 20 लाख मुसलमानों को मार दे। रायपुर में कहा गया छत्तीसगढ़ में कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो भारत से। कोई गिरफ्तारी हुई अभी तक? हरिद्वार में गिरफ्तारी हुई, रायपुर में हुई एक की, मगर किस उन्मान पे गिरफ्तारी हुई रायपुर में कि उन्होंने गांधी को नाप शनाप कहा। अरे तुमको अगर गांधी से मोहब्बत है तो सुनो जालिमों, जो धर्म संसद के नाम पर भारत में नफरत फैला रहे हो, गांधी को क्यों मारा गया था? गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? इसलिए मारा कि उसने कहा कि गांधी मुसलमानों की तारीफ की बात करता है, इसीलिए गोडसे ने एक ज़ईफ आदमी के सीने में गोलियां मार दी। अगर गांधी से मोहब्बत है तो गिरफ्तार करो पूरों को। ये कांग्रेस जो आज ये ड्रामा करती है रनिंग कंपटीशन का, तुम्हारी रियासत में जहां पर तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी हुकूमत ने सरकारी फंक्शन में तुम्हारी हुकूमत पैसे देती है, उसमें कहा जाता है कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को मार दो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। याद रखो, अगर मुसलमानों को कोई मारेगा तो मुसलमान को नहीं, तुम भारत के दुश्मन हो। मुसलमानों को सफेदी से मिटाने की बात अगर कोई भारत में करेगा तो भारत के संविधान का दुश्मन है। अगर कोई मुसलमानों को रोहिंग्या मुसलमानों की तरह उनका हाल करने की बात करेगा तो तुम दुश्मन हो। अल्लामा उलमाओं से जिन्होंने अंग्रेजों की इस गुलामी के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, मगर हमको मिटाने की बात हो रही है। अगर आज के इस जलसे में असदुद्दीन अवैसी को अनपार्लियामेंट्री अल्फाज या गैर अखलाकी अल्फाज अगर मैं मोदी के बारे में कह दूं या योगी के बारे में कह दूं या फिर बरेली में, यहां पर बरेली में अगर कोई फेसबुक पर कुछ लिख दे तो 4 घंटे के अंदर हजरत पुलिस पहुंच जाएगी उसके घर को और बोलेगी बेटा चल तेरे को दामाद बनाना है। मगर ये सब बोलेंगे, ये बोलेंगे तो पुलिस क्यों नहीं करती इनके खिलाफ? इनको दामाद क्यों नहीं बनाती? क्या ये तुम्हारी नाजायज औलाद है जो बकरी हरिद्वार छत्तीसगढ़ में? हम के कानपुर की तकरीर में एक 80 साल के मुसलमान को एक दलित पुलिस के ऑफिसर ने खामोशी से लाकर कागज पर लिख कर दिया कि बोलो इस पर वैसी तुम। एक 80 साल के मुसलमान को जिसकी दाढ़ी है, उसको एक मुकामी थानेदार ने उसकी दाढ़ी को खींचा, उस पर पेशाब करवाया। तो हमने कहा कि कब तक रहेंगे इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले, चाहे ओवैसी हो, चाहे मोदी हो या योगी हो। तो सबको दर्द हो गया। इसने हिंदू धर्म के खिलाफ कहा, अरे जालिमों, मैं किसी धर्म के खिलाफ ना था, ना कभी हूं, ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। भारत का संविधान मेरे लिए अजीज है और भारत के संविधान में तो उसको भी इजाजत है जो किसी खुदा, भगवान, अल्लाह, जीसस को नहीं मानता। मगर इनका क्या है? नहीं, हर चीज को इधर जोड़ देते। याद रखो, ये सच्चाई है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। बीजेपी इस मुल्क में खुलकर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मगर मैं भारत के मुसलमानों से, हमारे भारत के उन दलित भाइयों से जो अम्बेडकर को आज भी अपना आइडियल मानते हैं, मैं हम भारत के हमारे हिंदू भाइयों से जो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानियों को नहीं भूले, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आपको उठना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि आपको मदद, मगर मुल्क को बचाने का मतलब यह नहीं है जिंदाबाद, आप जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर मुल्क को बचाने की बात होती है, ये समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी बोलेंगे देखो देश को बचाना है ना, तो फिर तुम खामोश हो जाओ, हैं?
ये खामोशी कैसी होगी? नहीं नहीं, तुम कुछ मत करो, तुम खामोश बैठो, हम देख लेंगे। तुम नहीं देख सकते इनको, तुम मुकाबला ही नहीं कर सकते मोदी से। मोदी मंदिर मंदिर कर रहे, तो अखिलेश बोले मैं भी परशुराम का मंदिर बनाऊंगा। बोलते हैं ना, आपका मजहब है, चलिए, हमको इतराज नहीं है, मगर मुल्क में लड़ाई क्या है? योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी किसी मंदिर में गए तो उनको मंदिर के आधार नहीं मालूम थे। तो बाबा ने कहा कि ऐसा बैठे कि मंदिर के किसी पुजारी ने कहा अरे ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है। मुझे यकीन है कि मंदिर के पुजारी ने इस तरह नहीं कहा होगा, क्योंकि जब किसी की इबादत गाह में जाता है तो खुदा की इबादत करने के लिए जाता है। लोग दरगाह को आते हैं आला हज़रत के, आते हैं ना, तो क्या पूछा जाता है? क्या पूछा जाता है? आते हैं, अकीदत है, किसी मजहब का आता है। मगर योगी ने खैर इजाफा कर दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि भारत में लड़ाई यह है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है? मोदी बोलते हैं कि मुझसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। योगी बोलते हैं कि मैं अब मोदी के बाद का प्रधानमंत्री बनने वाला हूं। राहुल बोलते हैं कि